हेलो बच्चों, आज हम लोग जानने वाले हैं प्लांट सेल के बारे में, पादप कोशिका के बारे में। देखिए, आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं या 11वीं या बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो इसमें से यदि आपके सिलेबस में प्लांट सेल है या आप किसी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्लांट सेल से एक ना एक क्वेश्चन आना तय है। तो आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के बेस से, बोर्ड के बेस से, या बायोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम के, तो ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। प्लांट सेल के बारे में डिटेल जानकारी, तो आप लोग जो है बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। ये प्लांट सेल, ठीक है। यदि कोई पौधा है या कोई प्लांट है या पेड़ है, उसकी जीवित कोशिका को हम लोग माइक्रोस्कोप में बड़ा करके देखें तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, इस प्रकार का संरचना, जिसमें सबके बारे में, ये जितने भी संरचना है इसके बारे में डिटेल जो है जानने का मौका मिलेगा आप लोगों को। ये सेल वाल हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में जो है आपको डिटेल से जानने को मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो बाहर में एक लेयर दिखाई देगा आप लोग को, ये देखिए ये लेयर दिखाई दे रहा है, ये है सेल वाल का लेयर। ये देखिए आप लोग यहाँ सेल वाल, ये कौन सा लेयर है बच्चों, सेल वाल है, ठीक है। जो कोशिका की सबसे बाहरी लेयर है, परत है, यह सेल वाल जो है हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन का बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है, किसका बना हुआ होता है सेल वाल, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, लिग्निन, इन सब का बना हुआ होता है। ये जो सेल हैं, सेल वाल हैं, सेल के ऊपर में ये डेड सेल होते हैं। कैसे होते हैं, डेड होते हैं, ये डेड होते हैं, ठीक है, ये लिविंग नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आप लोग को स्पष्ट सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल के नीचे सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये ब्लू कलर का इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, या इसी को कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा के नाम से जानते हैं। यह लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, लिपिड की दोहरी झिल्ली से मिलकर के यह बना हुआ होता है, जो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। कैसे होता है बच्चों, सिलेक्टिव परमिएबल। ये कुछ ही पदार्थों को सेल से बाहर, सेल के अंदर जाने देता है या सेल के बाहर जाने देता है। और यह सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इस पूरे सेल को एक आधार प्रोवाइड करता है और एक आकार प्रदान देने में मदद करता है। साथ ही सेल वाल भी यही आकार और जो है आधार देने में मदद करता है। उसके बाद देखिए आप लोग को साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा होगा, मतलब इस सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ये समस्त पार्ट, केवल और केवल न्यूक्लियस को छोड़ करके समस्त पार्ट क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोसोल जो लिक्विड है और एक कोशिका के जो अंग हैं, केवल न्यूक्लियस को छोड़ करके समस्त पार्ट क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म। और यदि इसमें कोई भी कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे और सिर्फ लिक्विड होगा तो उस कंडीशन में साइटोसोल कहा जाता है, ठीक है। साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। साइटोप्लाज्म मीन्स सेल के अंदर न्यूक्लियस को छोड़ के समस्त पार्ट, ठीक है, और साइटोसोल मतलब कोई भी कोशिकांग ना हो, सेल ऑर्गेनेल ना हो, केवल साइटोसोल, कोशिका का सोल या द्रव्य, ठीक है। उसके बाद देखिए ये गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी जिसको क्या कहा जाता है, कोशिका का पोस्टमास्टर कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का डाकघर कहा जाता है। यह गोल्जी बॉडी जो है यह प्रोटीन को पैकेजिंग करने का काम करता है और साथ ही जो है प्रोटीन को मैच्योरेशन, प्रोटीन को परिपक्व करने का काम करता है, और जो है यह एक्रोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यह प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी मदद करता है, ठीक है। प्लांट में हम लोग गोल्जी बॉडी ज़्यादातर यूज किया जाता है, गोल्जी बॉडी शब्द नहीं, डिक्टायोसोम। प्लांट में कैसा शब्द यूज किया जाता है, इस गोल्जी बॉडी के स्थान पर डिक्टायोसोम यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग जानते ही हैं, कोशिका का पावर हाउस के नाम से जानते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी भित्ति की बनी हुई होती है, जो इस पूरे कोशिका को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। आप वीडियो को देखते जाइए बच्चों, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए एक एक करके सबको हम लोग जान रहे हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया को जान चुके हैं। अब क्लोरोप्लास्ट देखो, कोशिका का जो रसोई घर है, किचन ऑफ द सेल, किसको कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड बनता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है, आप लोग जानते ही हैं। प्लांट जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये प्लांट का एक मुख्य कैरेक्टर है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस से
क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, मतलब फूड बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, जहाँ फूड बनता है उसको क्या बोलते हैं, किचन। इसीलिए इस कोशिका में, इस क्लोरोप्लास्ट में ही फूड बनता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कोशिका का किचन हाउस। उसके बाद देखिए इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल दिखाई दे रहा होगा, ये वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं, जो क्या करता है, यह इसमें अतिरिक्त एंजाइम, हार्मोन और वाटर को अपने में एब्जॉर्प्शन करता है, इसके अंदर जो है पाए जाते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल्स का साइज जो है बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में नहीं होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद जो है ये बड़ा होने के कारण ये न्यूक्लियस जो है थोड़े से साइड की ओर चले जाते हैं, ठीक है, ये वैक्यूल्स। उसके बाद देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा पराक्सीसोम, ठीक है। ये पराक्सीसोम लाइसोसोम का ही मॉडिफाइड रूप है, जिसमें H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड पाए जाते हैं, ठीक है, जो फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने का काम करता है। यह पराक्सीसोम में H2O2 हाइड्रोजन पराक्साइड पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये राइबोसोम है, क्या है, ये फ्री राइबोसोम है। ये जो राइबोसोम है ये कैसे राइबोसोम है बच्चों, फ्री राइबोसोम है, जो इस कोशिका के लिए क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। आप लोग को एक और प्रोटीन देखने को मिलेगा आगे, चलिए। उसके बाद देखिए हम लोग ये न्यूक्लियस को देखते हैं, ये दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है, जिसको कोशिका का क्या कहा जाता है, कंट्रोल सेंटर या फिर सेल ऑफ द ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। राइबोसोम को जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस देखो, कंट्रोल सेंट्रल ऑफ सेल जिसे कहा जाता है। इसके अंदर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। साथ ही न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, केंद्रिका, ये देखिए, ये केंद्रिका है, ये क्या है, केंद्रिका, ठीक है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यह न्यूक्लियस जो है इस पूरे सेल में जो एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंट्रल या ब्रेन कहा जाता है। आप लोग जानते ही हैं ब्रेन हमारे पूरे शरीर का जो है नियंत्रण करता है, इसी तरह इस कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, न्यूक्लियस या केंद्रक करता है, इसीलिए इसे सेल ऑफ द ब्रेन या कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रेन कहा जाता है। उसके बाद देखिए ये लाइसोसोम, देखिए ये लाइसोसोम में पाचक प्रकीणु पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कोशिका के फूड प्रोडक्ट को पचाने में मदद करता है। कभी कभी यह जो है लाइसोसोम किसी कारणवश फट जाते हैं, तो इसमें जो पाचक प्रकीण होते हैं ये कोशिका के चारों ओर फैल जाते हैं और इस पूरे कोशिका को ही पाचन कर देते हैं। इसीलिए आप लोग जानते हैं लाइसोसोम को क्या कहा जाता है बच्चों, सुसाइड बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब आप लोग याद करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सेल ऑफ दी मतलब सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो किसे कहते हैं, लाइसोसोम को, क्योंकि इसके अंदर जो पाचक एंजाइम होते हैं किसी कारण वो बाहर निकल जाते हैं और सारे को जो है पचा लेते हैं, साथ ही स्वयं को भी नष्ट कर देते हैं, इसीलिए सुसाइड बैग कहा जाता है सेल का। उसके बाद देखिए इस न्यूक्लियस से ऊपर में जुड़ा हुआ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका से राइबोसोम चिपका हुआ होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि खुरदुरा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसके कारण राइबोसोम चिपका है, इसी कारण। और जो है जो एंडोप्लाज्म देखिए इस नीचे ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए इसमें कोई भी कोई भी राइबोसोम नहीं चिपका हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये आप लोग जानकारी के लिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको कोशिका का बैकबोन कहा जाता है। देखिए बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि यही एक कंकाल नुमा संरचना बनाते हैं इसमें, किसमें, कोशिका में, ठीक है, जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं, साथ ही यह प्रोटीन को ट्रांसफर करने में भी मदद करते हैं, ठीक है, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ ही इसके अलावा भी ये सेल में जो है माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे, देखो माइक्रोफिलामेंट कंकाल जैसे, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या हैं, कंकाल हैं, ठीक है, बहुत सारे हड्डी हैं, वैसे ही इस सेल में भी कंकाल पाया जाता है, ठीक है, जिसको क्या नाम से जानते हैं, ये जो अभी मैं बना रहा हूँ ये क्या है, माइक्रोफिलामेंट, इनको क्या कहा जाता है बच्चों, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, देखो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, ये माइक्रोफिलामेंट,
ठीक है, ये भी इसको सपोर्ट प्रदान करते हैं। साथ ही कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इनसे और छोटे छोटे, और प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में मदद करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना, प्लांट सेल के बारे में जाना, जिसमें सबसे बाहरी लेयर सेल वाल है, जो इसको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन, पेक्टिन का बना हुआ होता है, जो इसको आधार और आकार देने में मदद करता है। सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, जो कुछ ही चीज़ों को अंदर जाने या बाहर जाने देती है, और साथ ही इसको आकार देने में भी मदद करता है। साइटोप्लाज्म इस सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ समस्त पार्ट, न्यूक्लियस को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद आगे देखते जाइए, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा क्विकली। गोल्जी बॉडी क्या है, कोशिका का पोस्ट मास्टर है, जो प्रोटीन को पैकेजिंग और जो है मॉडिफिकेशन और मेचुरेशन करने में मदद करता है। ठीक है, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, जिसमें एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे ये कोशिका की समस्त एक्टिविटी होता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोडक्ट का है निर्माण करते हैं, इसीलिए इसको किचन हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। वैक्यूल्स देखिए, इसमें अतिरिक्त कक्ष हैं, ये रिक्तिकाएं हैं जो बड़ी हैं, जिसके कारण न्यूक्लियस का साइज जो है थोड़ा पेरिफेरल हो जा रहा है, बीच में नहीं है न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें एंजाइम वगैरह, वाटर वगैरह और हार्मोन वगैरह रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पेरोक्सिसोम, जिसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होते हैं, जो फ्री रेडिकल को रिड्यूस करते हैं। राइबोसोम, फ्री राइबोसोम है, जो इस अंदर के कोशिका के लिए प्रोटीन बनाते हैं, जबकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चिपके हुए राइबोसोम है ATS प्रकार के, वो किसी दूसरे सेल के लिए बनाते हैं। ठीक है, प्रोटीन। न्यूक्लियस क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस सेल का कंट्रोल सेंट्रल है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, और न्यूक्लियस को, केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। ठीक है, सेल ऑफ द ब्रेन। और ये क्रोमोसोम, जेनेटिक मटेरियल अंदर में, और न्यूक्लियोलस भी अंदर में पाया जाता है न्यूक्लियस के। उसके बाद देखिए, इससे घिरा हुआ ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें प्रोटीन चिपका हुआ होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं चिपका हुआ होता है। इसके अलावा एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, ट्रांजिएंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो टीप पार्ट में वेसिकल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार हम लोग जान चुके हैं प्लांट सेल के बारे में। एनिमल सेल के बारे में भी वीडियो बन चुका है, मैं उसका जो है, यदि आपने एनिमल सेल को नहीं देखा है अभी तक, तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, ताकि आप जो है उसको देख सकें। और हाँ बच्चों, इस चैनल में जो है इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और जो है किया जाता है, और किया जा भी चुका है। यदि आप लोग इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जब भी इस चैनल पर कोई वीडियो डाला जाएगा, तो उसका वीडियो जो है आप यूट्यूब में देखेंगे, तो यूट्यूब में पहले से ही दिख जाएगा वीडियो, और जो है उसका नोटिफिकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।